नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत जल्द इंतजार है दोस्तों रीट परीक्षा का। बिल्कुल पात्रता परीक्षा जिनकी क्लियर नहीं है उनको भी इंतजार है, जिनका मुख्य एग्जाम होना है उनको भी इंतजार है। तो यहाँ पर हर वर्ग का स्टूडेंट है उसे अपनी भर्ती का इंतजार है। तो बिल्कुल बस कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद आपके सामने विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से हमें पता है कि विज्ञप्तियां आने वाली, तो हमें भी कमर कस लेनी है, जिसके चलते हमें अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करना होगा। और इस बार हमें कोई भी रीजन नहीं चाहिए अपनी असफलता के लिए, नहीं, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो शुरुआत हमने कर दी और आपको भी दोस्तों कर देनी। तो आज हम बात करने वाले हैं रीट L2 के बारे में। रीट L2 के बारे में बात करने वाले, टू द पॉइंट, ठीक है। पात्रता परीक्षा होनी है क्योंकि अभी जो पैटर्न है वही फॉलो किया जाएगा, अभी तक कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। पेपर फर्स्ट पात्रता होगा, पेपर सेकंड मुख्य परीक्षा। जिनकी पात्रता पहले से पास है, क्लियर है, उन्हें दोबारा पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल डायरेक्ट मुख्य एग्जाम में बैठेंगे। जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, केवल पात्रता एग्जाम देंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो यहां पर जो जिनकी पात्रता क्लियर है उनके लिए बहुत ज्यादा सुनहरा मौका, क्योंकि उनके पास टाइम लिमिट खूब है, आराम से 10 महीने हैं। 10 महीनों के अंदर बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को 10 बार पढ़ सकते हैं। चलिए, सिलेबस में बदलाव होगा कि नहीं होगा और सिलेबस में भी चर्चा करेंगे। तैयारी कैसे करनी इस बात को भी हमें फोकस करना है, और 50% महिला का आरक्षण खत्म, ये सारी बातें करने होते। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लाइक कर देना सभी साथी इस सेशन को, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को। आने वाले दिनों में पीछे भी रीट परीक्षा को लेकर हमने बहुत बड़े तैयारी यूट्यूब पे करवाई थी, अब भी क्लासेस पढ़ी, जाके देखो, काफी एफर्ट्स लगाए थे, काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको एग्जाम में हुआ था। इस बार भी आपको रीट के लिए बहुत कुछ करवाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं जो टेलीग्राम चैनल है, इसको यहाँ से जितने भी रीट परीक्षा के विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जब इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद के उसी के अंदर आपको मिलेगा एक ग्रुप जो कि रीट परीक्षा का है, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लेना, जो किसके लिए बना है, रीट विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। देखो, रीट 298 मेंबर इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, जिसमें कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। छोटे छोटे टारगेट, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसी चीज को पहले पढ़ना है, कौन सा क्या करना है, किस चीज के नोट्स कैसे, आपको सब कुछ इस ग्रुप में बताया जाएगा। तो सभी साथी फटाक से इसको जाकर अभी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएंगे। पहले आप ये ज्वाइन कर लेना, मैथ के नाइक नाम से लिंक मिल जाएगा। जब इसको ज्वाइन करोगे तो ऊपर आपको पिन किया हुआ है ग्रुप, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाना, और जो बताया जाए उसको डेली बेसिस पे फॉलो करें। इसमें सारी चीजें बताई जाएगी, पैटर्न किस प्रकार से, तैयारी किस प्रकार से करनी, छोटे फिर उनके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है अपने पास 3 बातें, कि सिलेबस, हमारे पास सिलेबस ढूंढते रहते हैं, तो सिलेबस हमारे ऐप के ऊपर, जो हमारा ऐप SK क्लासेस, उसी भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके अंदर सिलेबस का एक ऑप्शन है, उसमें सारे सिलेबस मिल जाएंगे जिस भर्ती का आपको चाहिए। रीट का चाहिए, रीट का सिलेबस बहुत जरूरी है। उस बाद में रीट के हमें ओल्ड पेपर भी चाहिए, आप कहां से डाउनलोड करो, मिलेगा ना मिले, लेकिन यहां पर हमने रीट के ओल्ड पेपर भी डाल रखे हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, रीट परीक्षा के लिए हमने L1 और L2 के लिए शानदार कोर्सेज रन कर रखे हैं, तो उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे इस ऑप्शन में मिलेगा। ये बात होगी अपने ऐप की। उसके बाद बात करते हैं, आ जाओ भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीधा बात करेंगे टू द पॉइंट, कि L2 के अंदर देखो क्या सिलेबस में बदलाव होगा क्या। 99% नहीं होगा, पहली पॉइंट नहीं होगा। अभी जैसे पात्रता करवाएंगे, मुख्य करवाएंगे, 2 अलग अलग एग्जाम होने हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, 99% नहीं होगा। 1% सरकार की मंशा है, वो क्या चाहती है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं। तो आपको इस मुद्दे को छोड़ देना है कि बदलाव होगा, आपको वही सिलेबस कैरी करके चलना है, ठीक। सर 33% महिला आरक्षण है, ये दोस्तों सरकार ने बताया है कि L1 में दिया गया है, लेकिन L2 में नहीं है। तो इसका मतलब L2 के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। L2 के जितने विद्यार्थी हैं उन्हें इस आरक्षण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्या L1 वाले विद्यार्थियों के लिए जो कि सही नहीं है, इसको लेकर भी हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। लेकिन L2 के विद्यार्थी उन्हें चिंता से मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि L2 में यह आरक्षण नहीं दिया गया है। यह बात भी क्लियर। तैयारी कैसे करनी है इस बात पे फोकस करेंगे, और पूरा सिलेबस हम छान मारेंगे, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। रीट L2 की हमें तैयारी करनी होती तो कुछ बातों का विशेष, सबसे पहले आपकी क्या योग्यता है, कि अगर आपकी योग्यता है तो आपके पास को स्नातक होना चाहिए, ठीक है, स्नातक होना चाहिए, प्लस में दोस्तों आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। अगर BEd है और फाइनल वाले बच्चे हैं वो भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, तो स्नातक प्लस BEd
तो L2 के विद्यार्थी आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है, क्योंकि नए विद्यार्थी होते हैं उन्हें यह भी नहीं पता कि इसमें क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने अंकों का वेटेज है। परीक्षा पैटर्न देखो, तैयारी करने के लिए चाहे आप नए हो पुराने, हर बार आपको चीजों को एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद में सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, मुझे कौन से टॉपिक कहां से कवर करने हैं, ये सारी बातें आपको जाननी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं तैयारी शुरू कर दें। जब 3 चीजें आपको पता होगी, आप एलिजिबल होगे, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। चलिए तैयारी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो अगर पात्रता की परीक्षा और मुख्य परीक्षा कंपैरिजन करके चलेंगे, जिन विद्यार्थियों की पात्रता क्लियर नहीं है उन्हें पात्रता देना होगा और उनका ये रहेगा पैटर्न। अब जिन्होंने पात्रता दे रखी है, पास है, उन्हें इस परीक्षा को फॉलो करना होगा। इसका पैटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम पात्रता परीक्षा की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि बाल विकास जो आता है वो 30 अंक का है। सारे सब्जेक्ट 30 अंक के हैं। यहां देखेंगे हिंदी आता है, भाषा फर्स्ट हिंदी चुनाव करते हैं अधिकतर बच्चे, भाषा सेकंड में संस्कृत का चुनाव करते हैं। कुछ बच्चों का इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा तो वो इंग्लिश ले लेते हैं, तो इंग्लिश संस्कृत में से एक भाषा चुनाव करना है। इसमें सिंधी मराठी मुराठी सारा कुछ आ जाता है। तो ये 30 अंक 60 अंक। विषय के अंदर जैसे मैथ साइंस के जो बच्चे हैं, मैथ के 30 प्रश्न आएंगे और साइंस के भी 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें टीचिंग मेथड भी रहता है 10-10 नंबर का। ठीक है, तो कुल मिला के बात करते हैं 30 यानी 150 अंक का पेपर होगा। कितने अंकों का होगा? 150 अंक का आपका पेपर होना है। तो पहले पात्रता क्लियर कर रहे हैं। अब पात्रता के अंदर देखें तो 90% 90% सॉरी 90 नंबर लाने होंगे, यानी 60% सामान्य विद्यार्थी को नंबर लेके आने। बाकी एसटी ओबीसी उनको 55% का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। ठीक है, 55 आरक्षित वर्ग को है। उसके बाद सामान्य वर्ग को 60% नंबर लाने हैं। जिनकी पात्रता पास नहीं है, ये क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, इसमें सिर्फ आपको पास करना है, लेकिन हमें हल्के में नहीं लेना है। बहुत से विद्यार्थी पिछली बार भी इसमें फेल हो गए थे, इसलिए इसकी भी कड़ी तैयारी करनी है। अगर आप देखेंगे फिर आप आते हो मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में राजस्थान जीके आता है, जो कि इसमें नहीं होता है। ये 80 अंक का, जिसमें भूगोल आती है, कला संस्कृति आती है, और उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास। तो राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके को लेकर स्टूडेंट के मन में सर नया पुराना, देखो इस बात को भूल जाओ। आपको पुराने के हिसाब से तैयारी करनी है। नयों को लेकर कोई ज्यादा अभी तक प्रश्न नहीं आए और आगे भी शायद ही पूछे जाए। सिर्फ आपको रिलेटेड जो नया अपडेट हुआ ऊपर का स्तर का पढ़ना है। ठीक है, शैक्षिक प्रदर्शन प्लस में सामान्य ज्ञान इसके अंदर दिया गया है। तो वो चीज इसमें 50 अंक की है, जो कि अपने आप में चैलेंजिंग है। 50 अंक शानदार। देखो प्लस पॉइंट क्या क्या रहेंगे उस बात को बात करेंगे। ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा 50 अंक। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 1-2 पेज के हैं, जिसमें शैक्षिक प्रदर्शन आरटी 2009 आरटी 2011 ये बहुत आसान है, फ्री के नंबर है। ठीक है, और उसके बाद में देखो आपका विषय, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। 140 नंबर सबसे ज्यादा वेटेज दोस्तों 140 नंबर का रहता है। उसके अंदर बाल विकास, और यहां पर बाल विकास 30 अंक का है, यहां बाल विकास 20 अंक का है, और यहां पर वही सिलेबस है। इसका सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, एकदम सेम है। उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक का ये रहेगा। अगर मोटे तौर पे देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज 140 सब्जेक्ट का, फिर शैक्षिक 50 का, फिर राजस्थान जीके 80 का। तो सबसे पहले आपको शुरुआत दोस्तों कर देनी, इस बात को आपको ध्यान करते हुए चलना है। ठीक है, अब पात्रता वाले विद्यार्थी देख लें। अब ये वाले विद्यार्थी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टू द पॉइंट। 1 मिनट, कहां गया? ठीक, अब देखो ये पात्रता, ये मुख्य परीक्षा। अब हम इनके सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है। ठीक है, तो उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट निकाल लेते हैं उस चीज को। आ जाओ, सबसे पहले देखेंगे ये आपके पास क्या है। ये आपके पास पात्रता का सिलेबस, देखो रीट पात्रता का यही रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे सर बाल विकास आता है। उसमें शिक्षण की विधियां हैं, शिक्षण विधि 30 अंक की आती है। 30% 1% 1 अंक का आएगा। तो इसमें आप देखें सिलेबस बाल विकास है, थोड़ा समझने वाला है, ठीक ना, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। ये जो पुराने विद्यार्थी उनको सबको पता है, सबने पढ़ रखा है। जो नए विद्यार्थी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर 2009 आरटी शिक्षक अधिकार 2009 दे रखा है। क्रियात्मक अनुसंधान ये छोटा सा सिलेबस आपको दे रखा है। यहाँ पर 5 यूनिट, यहाँ पर डिवाइडेशन होता है 5-5 यूनिट का। देखो 1 यूनिट ये रही, 1 यूनिट तीसरी चौथी और ये 5 यूनिट में डिवाइडेशन 30 अंक कवर करने। ठीक, और लगातार मैं YouTube के माध्यम से आपको बता भी दूंगा कि कौन सी बेस्ट किताब है, कौन सी क्या नहीं, आने वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, और
निश्चित रूप से नोट्स बना के आपको तैयार करना होगा। ऐसा नहीं, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे से आपको कवर करना होगा। उसके बाद में देखो भाषा आ जाती है, फिर भाषा का अब करते हैं। देखो ये इंग्लिश में सिलेबस दे रखा है, तो हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। उसके बाद देखो खंड शीर्षक भाषा फर्स्ट, 2 चुनाव करना होता है भाषा का। भाषा फर्स्ट लगभग बच्चे हिंदी का चुनाव करते हैं, वो भी 30 अंक की रहती है। तो इसमें सब्जेक्ट देखें आप, तत्सम, तद्भुत, देशी, विदेशी, प्रायवाची, विलोम, एकार्थी, उपसर्ग। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं बहुत आसान है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो समझने वाले हैं, कुछ याद करने वाले हैं। हमारे किताब लगती है हिंदी व्याकरण की, जो 6ठी से 10वीं तक की लगती है, 6ठी से 12वीं तक भी आती है ना। तो अगर वो किताब पढ़ते हो तो लगभग, और उसके साथ आप पुराने पेपर कवर कर लेते हो आए हुए प्रश्नों को, तो वहां से आपका हिंदी का कार्यक्रम आराम से कवर हो जाएगा, नो डाउट। तो ठीक है, ये 30 अंक आप आराम से, 30 में से 25 प्लस नंबर हर बच्चा ले आता है अगर थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर ले तो। उसके बाद में दोस्तों ये भाषा फर्स्ट में इंग्लिश भी है, जो हर एक बच्चा नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद हम भाषा सेकंड का चुनाव करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। संस्कृत भी दी गई है, ये उर्दू भी इसमें आती है, और फिर सिंधी भाषा का चुनाव भी आप कर सकते हैं अगर सिंधी से, पंजाबी भाषा, काफी सारी लैंग्वेज इसमें दे रखी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर देखो भाषा सेकंड, ये वही विद्यार्थी लेते हो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट उनका होता है। तो भाषा सेकंड में लगभग या तो बच्चा इंग्लिश लेता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, जो कि देख सकते हो, जो कि ग्रामर, आपका ग्रामर का पोर्शन दिया गया है। और नहीं तो ज्यादातर आप देखें इस भाषा का चुनाव करते हैं, अधिकतर बच्चे 90% सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का चुनाव करते हो। संस्कृत में देखो संस्कृत की जो ग्रामर है ना, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 70-80% है, हिंदी के आसपास सिमिलर मिल जाएगा। तो वहां से चीजों को रिलेट करके आप पढ़ सकते हो और क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। इसके लिए भी मैं आपको पूरी रणनीति बता दूंगा, निश्चित रूप से आप अच्छे अंक ठीक कर पाओगे। यहां देखेंगे कि संधि, समास, उपसर्ग, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, सारी कुछ चीजें देखिए कुछ। और फिर उसके बाद कुछ पिछली बार सिलेबस चेंज हुआ, तो राजस्थान के इतिहास में कला संस्कृति के चलते इसमें कुछ चीजें दोस्तों ऐड ऑन की गई थी, ठीक है। और शिक्षण विद्या भी इसमें दी गई है, ठीक है। ये संस्कृत हो गया। अगर उसके बाद हम बात करते हैं, फिर ये सेकंड लैंग्वेज का फिर सिलेबस आ गया, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मेनली विषय की तरफ चलते हैं। देखो विषय, अगर कोई साइंस मैथ का विद्यार्थी है तो देखो ये देखो, जो अपने गणित विज्ञान के लिए प्रॉपर तैयारी करवाते हैं, बेस्ट रिजल्ट देते हैं, जिसमें 30 अंक 60 अंक का आता है, जिसमें गणित के 30 अंक, विज्ञान। अब देखो गणित के, देखो आपकी 6ठी से 10वीं तक की मैथमेटिक्स की बुक आपको कवर कर लेनी है, तैयारी करनी है, या फिर आप पीवाईक्यू सेशन साथ में लगा लेना, और हमसे जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको हम ये सारी चीजें कवर करवा देंगे, नो डाउट। ये गणित का सिलेबस है, लगभग गणित का सिलेबस देखेंगे, और उसके बाद हम मेंस में जाएंगे तो एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग समान रहेगा, तैयारी वैसे ही करनी पड़ेगी। और ये विज्ञान का सिलेबस है, विज्ञान के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मुख्य परीक्षा के अंदर और पात्रता में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आप, ये भी 6ठी से 10वीं तक की किताबों में बहुत अच्छे से आपको दे रखा है। लेकिन विज्ञान के लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, कहां पर, 11th-12th की बुकों तक जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साइंस का जो क्वेश्चन, कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन 11वीं और 12वीं के लेवल के आ जाते हैं। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन सिलेबस मैंने बता दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं शिक्षण विद्या, और उसके बाद यहाँ पर जो बच्चा साइंस, ये इंग्लिश में सिलेबस आ गया, और कोई एसएसटी से है तो उसका एसएसटी का सिलेबस भी दोस्तों यहाँ दे रखा है, नो डाउट। ये देखो सामाजिक अध्ययन, इसके भी 60 प्रश्न आएंगे, जो आर्ट से बच्चा है तो उसके लिए ये सिलेबस आपको दे रखा है, ठीक है। अब जिस बच्चे के ये सिलेबस दे रखा है, ये मुख्य परीक्षा में दोस्तों हूबहू दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट रहेगा। अगर उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य परीक्षा को लेकर चलते, अब जैसे आपने पात्रता क्लियर कर ली, तो मुख्य परीक्षा के लिए हम बात कर लेते, तो मुख्य परीक्षा का एक बार सिलेबस हम थोड़ा इसमें आ जाओ, ठीक है। देखो भाई आ जाओ भाई, सभी सभी थोड़ा सा बड़ी पीडीएफ है ना, तो अभी देखो सारा ओपन हो जाएगा, और कुल मिलाकर हो गया है अपना, ठीक है। आ जाओ भाई, ये देखो, ये आपके मुख्य परीक्षा का पैटर्न हम समझते हैं। 300 अंक की पात्रता, 150 अंक की है। अब जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे वो बात को समझेंगे। 300 अंक, 2-2.5 घंटे के समय, 150 प्रश्न, और गलत अंक के दोस्तों कितने नंबर कट जाएंगे यहाँ पर, नकारात्मक अंकन भी होगा, विशिष्ट प्रश्न के लिए अंकों का 1 थे, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये आता है 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी 80 अंक का राजस्थान जी के, जिसमें राजस्थान का भूगोल है, जो कि भूगोल का सिलेबस देखेंगे, भौगोलिक स्वरूप, मानसून, जलवायु, अवतंत्र, झीलें, प्रमुख फसलें, जो कॉमन सिलेबस है, जो हर एक एग्जाम में आता है। इसके लिए भी आप 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकें आपको कवर करनी होगी, जहां से निश्चित रूप से प्रश्न उठते हैं। उसके बाद में देखो इतिहास का सिलेबस आपको दे रखा है, फिर राजस्थानी भाषा के कुछ पार्ट है, तो ये 80 अंक में खत्म हो जाता है इतिहास। इसी के अंदर देखो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक दे रखे हैं साथ के अंदर ही, नो डाउट।
और फिर आता है 50 अंक का, जिसकी मैं बात कर रहा था, 50 अंक की मैं बात कर रहा था। ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान दे रखा है, जिसमें प्रतीक चिन्ह है, फ्लेक्सिब योजना, अनुसंधान का धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है, प्रमुख उद्योग है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके साथ दोस्तों शैक्षिक प्रदर्शन दे रखे हैं। ये शैक्षिक प्रदर्शन जिसमें शिक्षण उद्योग के नवाचार हैं, लगभग इसमें राष्ट्रीय शिक्षण 2020, तो 4 से 5 टॉपिक इसमें दे रखे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट। आप अच्छे से नोट्स बना के और आप हमसे जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें भी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से। फिर आरटी अधिकार दे रखा है, 2009 भी दे रखा है, पात्रता में 2009 है, लेकिन अब की बार मुख्य परीक्षा में 9 तो है, 11 वाला और जोड़ दिया, तो 11 भी आपको कवर करते हुए चलना है। उसके बाद थोड़ा सा करंट अफेयर भी इसमें हम देख सकते हैं, एड ऑन किया गया है। उसके बाद आता है संबंधित विषय, देखो विद्यालय विषय का ज्ञान, यानी 120 अंक, सब्जेक्ट 120 अंक प्लस टीचिंग मेथड 20 अंक, यानी 140 का बनता है कुल मिला के। तो सिलेबस की बात करते हैं थोड़ा सा, ये वही सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, ये संस्कृत का है, और उसके बाद में सिंधी का सिलेबस दे रखा है, अलग अलग भाषाओं का सिलेबस है। ये उर्दू है तो हमें समझ में नहीं आएगा। गणित विज्ञान की बात कर लेते हैं। देखो ये गणित विज्ञान 140 नंबर, बहुत शानदार नंबर है। इसको बहुत अच्छे से, गणित विज्ञान एक ऐसे विषय है जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर लाए, जो कि आपको बोनस अंक के रूप में आगे लेके जाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीके सबका एक जैसा होने वाला है। विषय जिसका अच्छा होता है वो 140 में से 125 130 के आसपास नंबर कवर करके चलेगा तो बेनिफिट में रहेगा। अगर 100 ही नंबर लेता है विषय में तो फिर उसकी कोई तैयारी नहीं है। 120 से नीचे कम तो रहना ही नहीं है विषय के अंदर। तो लगभग सिलेबस देखोगे तो 6ठी से 10वीं तक की जो किताबें लगती है ना, उनके चैप्टर हैं वही दे रखे हैं, लेकिन प्रश्न एक अच्छा लेवल का आता है तो वो चीजें तो कवर करनी 6ठी से, उसके साथ उनके एडवांस लेवल अपडेटेड कंटेंट के साथ चीजों को आपको कवर करना है। पात्रता के अंदर थोड़ा सा सिलेबस कवर, कुछ टॉपिक एक आधे पात्रता में नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े से दे रखे हैं, तो लगभग 95% तो सिलेबस सेम है, लेकिन लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है वो पात्रता का ये, लेकिन दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं नो डाउट। लेकिन मुख्य परीक्षा वाले बोली तो रामबाण है, अभी से प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा हो सकते हैं। ये आपका साइंस का सिलेबस आपको पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो ये 140 नंबर का ये सामाजिक अध्ययन का आपको पार्ट दे रखा है। तो आपने यहां पर ये चीजों को नोटिस कर लिया होगा मेरे हिसाब से, नो डाउट, कि 140 नंबर, ये 50 है। अब देखो हमारे आप ग्रुप के साथ जुड़ते हो, देखो मैंने आपको आज बताया था कहां गया, ये वाला ग्रुप आप जुड़ते हो, देखो टेलीग्राम ग्रुप पे हमने आज से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने देखो यहां पर जाओगे तो हमने आरटी 2009, देखो आरटी 2009 के लिए मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल है, 11 वाली भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। इसमें कंटेंट, इसको देखकर नोट्स बनाने, ये भी मैंने बताया, आप अपनी तरफ से नोट। फिर हम इसके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 50 अंक का जो मैटर ना, उसको मैंने तैयार करवाना स्टार्ट कर दिया है। कैसे आपको पढ़ना है, तो जितने विद्यार्थी इससे जुड़ जाइएगा, तैयारी करनी है, जो बातें बताई जाएंगी इस ग्रुप में, जो चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी, सब कुछ फोकस करना है, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन तक जाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं जो कि आप टू द पॉइंट इन चीजों को कवर कर सकते हैं। आपके पास सारी चीजें हैं, आज से तैयारी शुरू कर दें। कोई कहेगा भर्ती 24 में आएगी, कोई कहेगा 25 में आएगी, देखो इन बातों का कोई तोड़ नहीं, ठीक है, इन बातों का कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ तैयारी करनी है तो तैयारी करनी ही, सीधी सी बात यही है। अगर सपना देखा है सरकारी नौकरी का, पूरा करना चाहते हैं तो मेहनत करना शुरू कर दें। तो ये मैंने आपको पात्रता के बारे में बता दिया। अब पात्रता वाले तो पात्रता की तैयारी करें, और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए खूब समय है। पात्रता एग्जाम दिसंबर के आसपास होने की संभावना रहेगी, इसी साल होने की संभावना पूरी है। और अपना मुख्य परीक्षा 2025 में आफ्टर अप्रैल, मई, जून के जुलाई के आसपास करवाने की पूरी संभावना है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, कभी भी एग्जाम करवाया जाए, लेकिन हम एग्जाम देने के बाद में ये नहीं बोले कि सर पेपर कठिन था, मैंने ये पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसी बातें अगर कोई स्टूडेंट करता तो उसका सिलेक्शन ये होना चाहिए कि साला पेपर कैसा भी आ जाए, बस फाड़ के आएंगे अपन तो पेपर को, बात है सीधी सी। तब तो तैयारी करने का दोस्तों मजा होता है। ये तैयारी तभी कर पाओगे, यानी सिलेबस कवर करना तैयारी नहीं होती, सिलेबस सारे कवर करें। सिलेबस के बाद आप रिवीजन कितना करते हैं, प्रैक्टिस कितनी करते हैं। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, इस बात को समझते हो कि एक रस्सी जब पत्थर पे घिसती, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान, वो चीज होनी चाहिए। लगातार प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। गाड़ी चलाना सबने सीख लिया, लेकिन आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी की डिपेंड करता है। जिसको जितना ज्यादा अनुभव होगा ना, उतना ज्यादा वो पेपर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। केवल सिलेबस करने से, केवल वीडियो क्लास देख ली, कोर्स कर लिया और रिवीजन नहीं किया, तो शायद आप एफर्ट्स अच्छे नहीं लगा रहे। इसलिए शांति काल समय है, विज्ञप्ति का वेट ना करें, किसी और चीज का वेट ना करें, क्योंकि आपके कहने से कोई चीज नहीं होने वाली।
वो अपने टाइम पर आ जाएगी, वो मुद्दा गवर्नमेंट को कब क्या करना है, लेकिन आपके पास समय है। मैं एक बात कहूंगा, ये गोल्डन मोमेंट है। आगे भर्तियों के अंदर क्या बदलाव होंगे क्या नहीं होंगे किसी को कोई आइडिया नहीं है, भर्ती आएंगी कि नहीं आएंगी। जिस प्रकार से आप देखते जा रहे हो कि भर्तियों की दर धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो भी आती है छोटी आती बड़ी संख्या में आती है, बस आपको तो सिलेक्शन लेना है। कम पदों पे आएंगी तो तैयारी और अच्छी करनी पड़ेगी, कंपटीशन तगड़ा होगा। थोड़े पद ज्यादा होंगे तो थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है, लेकिन पढ़ना उतना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ेंगे। मैथ साइंस के लिए ये प्लेटफॉर्म जाना जाता है। निश्चित रूप से विश्वास ही सबसे बड़ी जीत होती है। पीछे भी रीट परीक्षा के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए थे, वीडियो के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हूबहू हमने प्रश्न मिलाए थे। इस बार भी हूबहू प्रश्न हम एग्जाम में मिलाने वाले हैं, तो आप जुड़िएगा। और उसके बाद हम बता दें आपको, हमारे कोर्सेज रन है, क्योंकि हम परीक्षा से पहले तैयार होकर चलते हैं। हमें नहीं पता कि एग्जाम कब होगा, लेकिन हम पहले से अपनी दीवार खड़ी कर लेते हैं कि बारिश कब आएगी तब छत बनाएं, तो बेवकूफी वाली बात है। 2 कोर्सेज है, एक तो पात्रता परीक्षा का चल रहा है, साथ साथ में मुख्य परीक्षा का, दोनों कंबाइंड भी ले सकते हो। जिसकी पात्रता क्लियर नहीं तो वो दोनों एक साथ कर सकता है, नो डाउट। जिसकी क्लियर है वो केवल मुख्य परीक्षा का भी ले सकता है। हमारे कोर्सेज की फैसिलिटी क्या है आपको ये देखो, मैथ साइंस की लाइव क्लासेस वीडियो आपको मिलेगी, और अगर कोई लाइव लेना नहीं चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, और वैलिडिटी वो एग्जाम तक रहेगी। जब तक एग्जाम नहीं तब तक वैलिडिटी बनी रहेगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर इंक्लूड करके दी जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। अपडेटेड कंटेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो पुराना कंटेंट पढ़ाना और एक अपडेटेड कंटेंट, दोनों में डिफरेंस होता है कि इस अब क्या डिमांड है पेपर की, उसके हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल रहेगा उसके अनुसार। फिर सबसे बड़ी बात होती है ये इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी और आरबीसी 9 to 10th की जो बुक है वहां से प्रश्न सीधे उठते हैं। इस चीज को फोकस करना है। और प्लस में देखो 6 to 10th मैंने लिखा नहीं, ये भी आप लिख लो, 6 से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो इन चीजों का भी समावेश हमने किया है इसके अंदर, क्वेश्चंस के वहां से चीजें उठाई हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे 11th-12th का मैटर कैसे, जैसे कोई टॉपिक है पाचन तंत्र, वो वेटेज हमने 10th तक कवर किया, लेकिन उसका एक्स्ट्रा मैटर है 11th-12th में भी दे रखा है कि बायो की बुक लगती है अलग से, तो उसमें कितना का दे रखा है, सारा नहीं करवाया, वहां से क्या रेट के लिए बन सकता क्वेश्चन, तो वहां से वो चीजें भी हमने हर एक टॉपिक में डिस्कस की। रेट के जो पीवाई के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम क्लासेस अलग से लेने वाले हैं, तो वो एक बड़ा फायदा आपको मिलेगा। क्लासेस पीडीएफ नोट्स जो पैनल पे पढ़ाई जाए वो सब कुछ मिलने वाला है। एग्जाम टारगेट हमारा 140/140 लेकर, तो आज ही तैयारी करना शुरू कर दें और आप जुड़िएगा निश्चित रूप से। ये मैं कहता हूं, ये विश्वास दिलाता है ये प्लेटफॉर्म, अभी तक विश्वास कायम रखा, आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। हजारों विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे। ये 21 तारीख को शायद स्टार्ट हो गया था, 21 जनवरी के आसपास। धीरे धीरे हम रनिंग में हैं और निश्चित रूप से महीने 2 महीने के अंदर कंप्लीट बैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट तो लाइव बैचेस कुछ और होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल ये करंट न्यू बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। टॉपिक शानदार करवा रखे। एक बार कोर्स लेना नहीं लेना बात की बात है, लेकिन आप डेमो जरूर देखिएगा। डेमो लेने के लिए डेमो बिल्कुल क्या है, फ्री है। आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें और डेमो को देखें, फिर आप डिसाइड करना कि कोर्स में कितनी क्वालिटी कितना दम है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे पास क्या चल रहा है। निश्चित रूप से विश्वास सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पशु परिचर की विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो 2 बैचेज हैं, दोनों का लेवल शानदार है, कोई इशू नहीं किसी प्रकार से। और एलडीसी एग्जाम में समय कम बचा है और जिसके अंदर मैथ साइंस के 100 क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों चैलेंज होता है, तो कवर करना चाहते हैं तो आज इससे भी हम जुड़ सकते हैं। चलिए, ये हमने रीट परीक्षा को लेकर आपको बता दिए है और तैयारी अपने शुरू कर दें। कोई भी डाउट नीचे अपने नंबर चल रहे हैं जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग भी कर सकते हैं। कॉल अगर नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार व्हाट्सएप के द्वारा भी आप कॉल कर सकते हैं या उसके द्वारा मैसेज के द्वारा भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।